देखिए रेजोनेंस यहाँ पे in case of certain molecules a single Lewis structure cannot explain all the properties of molecule. Single structure नहीं बता सकता. The molecule is then supposed to have many structures, each one of which can explain most of the properties of a molecule. तो हर structure कोई ना कोई property physical या chemical को explain करेगा, but none can explain all the properties of a molecule. जो एक्चुअल स्ट्रक्चर है इज इन बिटवीन ऑल दीज कॉन्ट्रीब्यूटिंग स्ट्रक्चर. आपने बहुत सारी फिजिकल प्रॉपर्टी पढ़ी, बहुत सारी केमिकल प्रॉपर्टी पढ़ी, और उसके बाद आपने एक बहुत सारे स्ट्रक्चर्स उन प्रॉपर्टी को एक्सप्लेन करने को बना दिए. कहीं पोलैरिटी की जरूरत है बॉइलिंग पॉइंट मेल्टिंग पॉइंट के लिए, सॉल्युबिलिटी के लिए, कहीं पे कुछ और चीज की जरूरत है. तो एक्चुअल स्ट्रक्चर आप एक नहीं बना सकते, तो इसलिए आपको हर प्रॉपर्टी को एक्सप्लेन करने के लिए डिफरेंट स्ट्रक्चर्स की जरूरत पड़ती है. बट द एक्चुअल स्ट्रक्चर इज इन बिटवीन ऑल दीज कॉन्ट्रीब्यूटिंग स्ट्रक्चर्स. ये जितने आप कॉन्ट्रीब्यूट कर रहे हैं, मतलब स्ट्रक्चर्स जो बन रहे हैं उस कंपाउंड की प्रॉपर्टीज को एक्सप्लेन करने के लिए, वो वहां पे आपके कॉन्ट्रीब्यूटिंग स्ट्रक्चर्स से एक्चुअल स्ट्रक्चर बिल्कुल अलग होता है, और इसको हम रेजोनेंस हाइब्रिड बोलते हैं. ये एंड द डिफरेंट इंडिविजुअल स्ट्रक्चर्स आर कॉल्ड रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर्स, यानी इनको कैनोनिकल फॉर्म्स कहते हैं, और इस फिनोमेनन का नाम है रेजोनेंस. इसकी एक परफेक्ट डेफिनेशन भी आपको बुक में मिल जाएगी, ये समझने के लिए था. अब जैसे सबसे इंपॉर्टेंट एक एग्जांपल ओजोन का आता है. ओजोन को आसानी से समझ सकते हैं. देखिए एटम की पोजीशन नहीं बदलेगी, लेकिन डबल बॉन्ड की पोजीशन बदल जाएगी. तो डबल बॉन्ड सिंगल बॉन्ड, इस एटम के बीच में यहाँ डबल बॉन्ड है, इधर डबल बॉन्ड है. अब इससे क्या मतलब चेंजेस आए? चेंजेस ये आए कि यहाँ पे लग रहा था भाई सिंगल बॉन्ड की बॉन्ड लेंथ अलग होगी, डबल बॉन्ड की अलग होगी, बट यहाँ पे देखा कि हाइब्रिड के अंदर ये देखने में आया, मॉलिक्यूल को जब एनालाइज किया गया, कि यहाँ तो बॉन्ड लेंथ बराबर है, दोनों बॉन्ड लेंथ बराबर है आपकी, इसमें कोई चेंजेस ही नहीं है. तो बॉन्ड लेंथ जब बराबर है 128 पिकोमीटर, जबकि एक जगह सिंगल बॉन्ड है, एक जगह डबल बॉन्ड है ओरिजिनल स्ट्रक्चर्स में, तो ये आपके क्या हुआ, ये रेजोनेंस की वजह से आपका अचीव हुआ है. तो रेजोनेंस की वजह से ये 128 पिकोमीटर दोनों बॉन्ड लेंथ आपकी बन गई, एंड यहाँ पे डबल बॉन्ड की शिफ्टिंग थे. तो अगर ओजोन का आपको रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर बनाने हैं, तो ये दो तो बनाने हैं, साथ में इक्विवेलेंट साइन लगा के आपको हाइब्रिड भी बनाना है. भले ही आप बॉन्ड लेंथ मत लिखिए, वो चलेगा. तो अब यहाँ पे क्या रूल्स हैं रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर समझने के लिए, तो आगे हम समझेंगे भी रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर बनाने कैसे हैं. पहले ये समझिए कि only those structures contribute towards resonance which obey following rules. तो contributing structures should have same position of atom. पोजीशन नहीं बदलनी चाहिए, जो एटम की पोजीशन फिक्स है वो ही रहेगी. दे शुड डिफर ओनली इन पोजीशन ऑफ इलेक्ट्रॉन. तो आप देख रहे हैं डबल बॉन्ड की पोजीशन जो है वो आपकी शिफ्ट हो रही है, यहाँ पे एटम की पोजीशन शिफ्ट नहीं हो रही, इस बात का ख्याल रखना है. The contributing structure should have same number of unpaired and paired electrons. तो unpaired electrons का नंबर हमेशा सेम रहता है. जब ये सेम रहेगा तो paired भी सेम रहेंगे, तो same number of paired and unpaired electron. Contributing structures should have nearly same energy. तो इनकी एनर्जी लगभग सेम होती है, इनके अंदर पेयर्ड और अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स भी आप दोनों तरफ देख लो तो वो सेम ही होंगे दोनों स्ट्रक्चर्स के अंदर, और एनर्जी भी इनकी सेम है. The contributing structure should have negative charge on electronegative atom and positive charge on electropositive atom. अब पॉजिटिव चार्ज यहाँ पे होना चाहिए हाइड्रोजन पे, और नेगेटिव चार्ज फ्लोरीन पे होना चाहिए. अगर इसका उल्टा होगा तो वो क्या हो जाएगा, अनस्टेबल हो जाएगा. तो इनमें से अगर सबसे स्टेबल आप कहोगे तो जहाँ चार्ज नहीं है वो स्टेबल है. फिर ये स्टेबल है जहाँ पे पॉजिटिव एटम पॉजिटिव चार्ज को, इलेक्ट्रोपॉजिटिव एटम पॉजिटिव चार्ज को होल्ड कर रहा है, और इलेक्ट्रोनेगेटिव नेगेटिव को, ये आपका थोड़ा सा अनस्टेबल हो जाएगा. The structure 3 is rejected because it has positive charge on electronegative fluorine atom and negative charge on electropositive atom. अगर ये बनेगा भी तो बहुत थोड़ी देर के लिए बनेगा, ज्यादा देर के लिए ये स्टेबल नहीं रह पाएगा. If in a contributing structure like charges does not should not be present on adjacent atom, while unlike charges should not be widely separated. तो देखिए यहाँ पे अनलाइक चार्जेस आपको दिख रहे हैं, यहाँ पे भी अनलाइक चार्जेस दिख रहे हैं. ये लाइक चार्जेस ये नहीं चलेगा, ये रिपल्शन हो जाएगा. ऐसा भी नहीं चलेगा कि एक नेगेटिव चार्ज इधर है और ये सेपरेशन बढ़ जाए, ये पॉजिटिव चार्ज है, वो भी नहीं चलेगा. तो उन दोनों केस में क्योंकि चार्जेस अनलाइक हो और वो दूर दूर हो जाएं, तो क्या होता है, पोटेंशियल एनर्जी सिस्टम की बढ़ जाती है. पॉजिटिव और नेगेटिव चार्ज को दूर करने के लिए आपको वर्क डन करना पड़ेगा, और वर्क करने के समय वहां पे एनर्जी जो है वो स्टोर हो जाएगी. तो स्ट्रक्चर 3 इज रूल्ड आउट बिकॉज इट हैज पॉजिटिव चार्ज ऑन एडजेसेंट. यहाँ पे ऑक्सीजन पे पॉजिटिव चार्ज आ रहा है,
यहाँ नेगेटिव आ रहा है, इनके बीच का डिस्टेंस भी बढ़ रहा है और लाइक चार्जेस पास पास हैं, तो इसको हम रूल आउट कर देंगे। अब यहाँ पे कुछ रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर्स आपके सामने, जैसे ये CO2 का है, तो CO2 का रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर्स क्लिक कर लीजिए, जो फोटो इसमें करनी है। तो रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर्स आप यहाँ पे देख सकते हैं कि कौन से आपको पूछे गए हैं, वो मैं यहाँ पे समझा देता हूँ। ये CO2 का है, ये कार्बोनेट का रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर है। तो CO2 के रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर में देखिए, सबसे पहले यहाँ पे क्या हुआ, ये वाले पाई इलेक्ट्रॉन इधर ट्रांसफर हुए। तो ये वाले जो पाई इलेक्ट्रॉन्स हैं, ये आपके इधर ट्रांसफर हो रहे हैं। तो आप देख सकते हैं कि यहाँ पे नेगेटिव चार्ज आ गया इस ऑक्सीजन एटम पे, और यहाँ से पाई इलेक्ट्रॉन जो है ये वाला इधर आपका आ गया, तो इधर पॉजिटिव चार्ज आ गया और इधर नेगेटिव चार्ज आ गया। आप रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर देख सकते हैं। ऐसा उल्टा भी हो सकता था, मान लो ये इधर ट्रांसफर होते और ये लोन पेयर इधर हो जाता, तो नेगेटिव पॉजिटिव चार्ज उल्टे हो जाते। तो ये तीनों रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर है, बट यहाँ सबसे स्टेबल कौन सा है, जहाँ पे कोई चार्ज नहीं है। ये सही है क्योंकि ऑक्सीजन पे नेगेटिव चार्ज आ रहा है, यहाँ पे पॉजिटिव, तो ये थोड़ा सा ये वाला कंपोनेंट गलत है और ये वाला आपका सही है। तो इलेक्ट्रॉन डेंसिटी जो है वो आपकी यहाँ पे पॉजिटिव चार्ज ऑक्सीजन होल्ड नहीं करता है। ऐसे ही कार्बोनेट में चेक करिए कैसे ये बना है। कार्बोनेट के अंदर यहाँ पे ये डबल बॉन्ड ऑक्सीजन है और ये दो ऑक्सीजन पे क्या है, नेगेटिव चार्ज है। ये नेगेटिव चार्ज में अगर मैं यहाँ सोडियम लगा दूं और यहाँ पे भी सोडियम, तो सोडियम कार्बोनेट बन जाएगा, Na पॉजिटिव यहाँ पे और यहाँ पे। बट अगर इसमें रेजोनेंस आपको शो करना है, तो आप देखिए डबल बॉन्ड की पोजीशन यहाँ पे बदल रही है। देखिए अभी इस एटम के बीच में था, अब इस एटम के बीच में आ गया और इस एटम के बीच में, ऐसे रोटेट करना है। और एक चीज ध्यान ये रखनी है, जहां पे नेगेटिव चार्ज है, जहां पे नेगेटिव चार्ज है वहां पे आपके तीन लोन पेयर हैं, वहां पे आपके क्या है, तीन लोन पेयर हैं। और यहाँ पे कितने हैं, दो। जहाँ कोवेलेंट बॉन्ड बन रहा है वहां पे आपके दो लोन पेयर हैं, और जहाँ पे आपका नेगेटिव चार्ज यहाँ पे है वहां पे आपके तीन लोन पेयर हैं। तो ध्यान रखना है, जहां आप नेगेटिव चार्ज शिफ्ट कर रहे हो वहां तीन लोन पेयर बनाने हैं, बाकी जगह दो आपको बनाने हैं। ठीक है, तो ये कार्बोनेट का था। इसके बाद आता है बेंजीन का। जनरली बेंजीन के केक्यूले स्ट्रक्चर्स आपके पूछते हैं, जैसे ये फर्स्ट और सेकंड, इनके बीच में रेजोनेंस आप बॉन्ड शिफ्टिंग के बीच में यहाँ पे आप देख सकते हैं। बट यहाँ पे थर्ड फोर्थ फिफ्थ दीवार स्ट्रक्चर है, तो टोटल 5 स्ट्रक्चर बनते हैं। अगर वो कहते हैं कि ऑल स्ट्रक्चर्स बनाइए, तो आपको ये पांचों बनाने पड़ेंगे। पांचों में बस इतना, अगर इसके बीच में आपका ये बॉन्ड बना है सिग्मा बॉन्ड, तो पाई बॉन्ड इसके पैरेलल बनेगा। अगर इन एटम्स के बीच में बनाया है तो ये बनेगा। इसको हमने रोटेट नहीं किया रिंग को, हमने बॉन्ड इसके बीच में बना दिया, ये सबसे बड़ी बॉन्ड लेंथ वाला। और फिर हमने इधर बना दिया, तो उसके पैरेलल ये दो बॉन्ड्स आपके यहाँ पे आ जाएंगे। जनरली ये पूछते नहीं है, लेकिन अगर पूछें तो फिर आपको दीवार स्ट्रक्चर्स ये तीन आपको बनाने पड़ेंगे, और ये दो सबसे फेमस स्ट्रक्चर्स हैं जो रेजोनेंस में कंट्रीब्यूट करते हैं। तो ये बेंजीन का आपका हो जाएगा। बेंजीन के अंदर आप यहाँ पे ये 5 स्ट्रक्चर्स देख सकते हैं, और ये है सल्फर ट्राइऑक्साइड। सल्फर ट्राइऑक्साइड में देखिए दो कोऑर्डिनेट बॉन्ड बन रहे हैं, और एक आपका सल्फर ऑक्सीजन के साथ ऑक्टेट पूरी कर रहा है अपनी। डबल बॉन्ड बनने के बाद दो लोन पेयर रह गए, वो ये डोनेट करके इस ऑक्सीजन को अपने साथ जोड़ रहा है। अब आपको करना क्या है, इनकी पोजीशंस बदलनी है, बस और कुछ नहीं करना। बट खास बात क्या है, खास बात यह है कि जहां पे कोऑर्डिनेट बॉन्ड है वहां पे तीन लोन पेयर है, जहां पे डबल बॉन्ड है ऑक्सीजन के साथ वहां पे दो लोन पेयर है। क्लियर है? तो ये इस तरीके से आप घुमाते रहिए, और ये तीन रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर आपके बन जाएंगे। तीनों पोजीशन चेंज हो जाएंगी, एटम की पोजीशन नहीं बदलेगी, इलेक्ट्रॉन्स की पोजीशन बदलेगी। ये बात को ध्यान में रखना है। इसके बाद नाइट्रेट। नाइट्रेट में भी आप अगर देखोगे, जहां पे नेगेटिव चार्ज है, जहां पे नेगेटिव चार्ज है वहां पे आप देख सकते हैं कि यहाँ पे तीन इलेक्ट्रॉन है। जहाँ कोऑर्डिनेट बॉन्ड है वहां पे भी तीन इलेक्ट्रॉन है, जहाँ डबल बॉन्ड है वहां पे दो पेयर है। तो यहाँ तीन पेयर है, यहाँ पे तीन इलेक्ट्रॉन पेयर है, लेकिन यहाँ पे दो इलेक्ट्रॉन पेयर है। इस चीज को ध्यान में रखिए। पीछे भी हमने चेक किया था, जहाँ नेगेटिव चार्ज है वहां पे आपके तीन इलेक्ट्रॉन पेयर होंगे, क्योंकि H पॉजिटिव जो जाएगा वो ऑक्सीजन के पास, तो उसका इलेक्ट्रॉन आई वो अपना भी दे जाएगा। तो HNO3 में हाइड्रोजन यहाँ पे प्रेजेंट था, जो जब रिलीज हुआ तो अपना भी इलेक्ट्रॉन यहाँ पे दे गया, और यहाँ पे नेगेटिव चार्ज आ गया। अगेन सेम रोटेशन करना है हमको, और कुछ नहीं करना। बस क्या ये रखना है कि जहां पे भी हम नेगेटिव चार्ज देखेंगे वहां पे तीन लोन पेयर, और जहां पे कोऑर्डिनेट बॉन्ड बनाएंगे वहां पे भी तीन लोन पेयर, बाकी दूसरे एटम पे दो। कार्बन मोनोऑक्साइड।
कार्बन मोनोऑक्साइड में यहाँ पे हुआ क्या है, ये वाला पाई इलेक्ट्रॉन जो है वो आपका इधर शिफ्ट हो गया, ये वाला जो पाई इलेक्ट्रॉन है ये आपका इधर शिफ्ट हो गया, जिसकी वजह से यहाँ पे क्या हो गया, पॉजिटिव चार्ज आ गया, इधर आपके 3 लोन पेयर हो गए, नेगेटिव चार्ज आ गया। अब यहाँ पे आपके, अगर इस सिचुएशन में हम इसको यहाँ पे ट्रांसफर कर दें, सोचो ये वाला स्ट्रक्चर कैसे बना है आपका, ये वाला अगर हम यहाँ पे लोन पेयर को इधर ट्रांसफर कर दें, और ये यहाँ पे आप देख सकते हैं इधर कार्बन पे नेगेटिव चार्ज और इधर पॉजिटिव चार्ज आ जाएगा, क्योंकि एक इलेक्ट्रॉन सरप्लस में आ जाएगा किसके पास, इस कार्बन के पास, अगर ये बॉन्ड बनेंगे तो यहाँ नेगेटिव यहाँ पॉजिटिव चार्ज। तो कार्बन मोनोऑक्साइड हाईली अनस्टेबल मॉलिक्यूल है, क्योंकि ये रेजोनेंस में रहता है, ये दोनों स्ट्रक्चर इसकी रिएक्टिविटी को प्रमोट करते हैं, दैट्स व्हाई कार्बन मोनोऑक्साइड इज हाईली रिएक्टिव। तो लोन पेयर हमने पहले पाई इलेक्ट्रॉन को यहाँ ट्रांसफर किया तो ये बना, और जब हम इस लोन पेयर को यहाँ ट्रांसफर करेंगे तो ये स्ट्रक्चर आपका मिलेगा। तो एक लोन पेयर यहाँ पे, एक बॉन्ड एक्स्ट्रा बन गया, डबल बॉन्ड था यहाँ पे, तो एक एक्स्ट्रा चार्ज इस कार्बन पे आ गया, जिसकी वजह से नेगेटिव चार्ज आया, क्योंकि पूरा का पूरा इलेक्ट्रॉन पेयर कहाँ से आएगा, ऑक्सीजन से। तो एक इलेक्ट्रॉन तो ऑक्सीजन के पास ही रहेगा बॉन्ड बनते हुए, लेकिन एक कहाँ चला गया, कार्बन पे, कार्बन पे सरप्लस में आ गए इलेक्ट्रॉन्स, इसलिए यहाँ पे नेगेटिव चार्ज आपका बन जाएगा। आप खुद गिन लीजिए, यहाँ पे 1 2 3 4 5 6 7 8 और ये 9वां इलेक्ट्रॉन है जो नेगेटिव चार्ज है। एंड अगेन NO2 नेगेटिव, जिसको हम नाइट्राइट आयन यहाँ पे कहते हैं, तो दिस इज कार्बन मोनोऑक्साइड और ये आपका नाइट्राइट आयन है NO2 नेगेटिव। NO3 नेगेटिव आपने ऊपर देखा है, NO2 नेगेटिव आपने यहाँ पे, अगेन सेम चीज है, यहाँ पे डबल बॉन्ड ऑक्सीजन, अगर आप HNO3 NO2 का स्ट्रक्चर आप बनाओगे तो उससे आपको ज्यादा अच्छे समझ में आ जाएगा, जैसे HON डबल बॉन्ड O। अब यहाँ से H हटा दीजिए, ऑक्सीजन पे क्या आ जाएगा, ऑक्सीजन पे आपके 3 यहाँ पे लोन पेयर आ जाएंगे, और नाइट्रोजन डबल बॉन्ड ऑक्सीजन, ऑक्सीजन पे 2 लोन पेयर आपके हैं। तो ये स्ट्रक्चर यहाँ पे बेंट है, क्योंकि ये इनके बीच में लोन पेयर बॉन्ड पेयर रिपल्शन, BSEPR थ्योरी आप लगाओगे तो बेंडिंग हो जाएगी, जो बॉन्ड एंगल है वो वहाँ पे कंप्रेस हो जाते हैं, और उसकी वजह से ये स्ट्रक्चर बेंट आपको दिख रहा है। और यहाँ पे वही नेगेटिव चार्ज कभी इधर है तो डबल बॉन्ड इधर है, जब डबल बॉन्ड यहाँ शिफ्ट किया आपने, नेगेटिव चार्ज यहाँ आ गया। अगेन नंबर ऑफ लोन पेयर्स का आपको ख्याल रखना है, जहाँ डबल बॉन्ड है वहाँ पे 2 लोन पेयर है, इन्हीं इलेक्ट्रॉन्स के लोन पेयर की वजह से, यहाँ नाइट्रोजन पे भी है, क्योंकि नाइट्रोजन पे भी लोन पेयर यूज नहीं हुआ, 5 होते हैं ना, 1 2 3 4 5 6 और ये 7 8, दो एक लोन पेयर यहाँ पे भी होगा। तो ये नाइट्रोजन का जो लोन पेयर्स हैं इनके नंबर गिने जाते हैं जब रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर्स आप बनाते हैं, इनको अगर आप नहीं बना के आए गलत हो जाएंगे। नाइट्रस ऑक्साइड N2O, इसमें N डबल बॉन्ड N, और यहाँ पे ऑक्सीजन, इधर डबल बॉन्ड बनाते हैं, वैसे ऑक्सीजन की एक वैलेंसी तो नहीं होती, 2 होती है, लेकिन वो ट्रांसफर हो जाता है, आप देख सकते हैं यहाँ पे किस तरीके से है ये। तो यहाँ डबल बॉन्ड ऑक्सीजन का रहता है, लेकिन एक लोन पेयर ऑक्सीजन ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव है नाइट्रोजन से, तो कई बार इधर ट्रांसफर हो जाता है, तब ये स्ट्रक्चर आपका क्रिएट होगा पॉजिटिव, और यहाँ पे आ जाएगा नेगेटिव। अदरवाइज ये यहाँ पे पॉजिटिव चार्ज इधर, ये जो लोन पेयर था वो आपका इधर अगर यूज अप हो गया ट्रिपल बॉन्ड में, मतलब ये आगे चला गया है नाइट्रोजन पे, ये वाला, तो 2 लोन पेयर आप देख सकते हैं, यहाँ पे ओरिजिनली एक था, अगर आप एक पाई इलेक्ट्रॉन यहाँ ट्रांसफर कर दें तो 2 लोन पेयर और एक नेगेटिव चार्ज आ जाएगा, तब यहाँ पॉजिटिव चार्ज भी देना। क्लियर। और नेक्स्ट है नाइट्रस एसिड, ये हमने अभी बनाया ही है, बिल्कुल सेम ऐसे ही है जैसे आप ये देख रहे हैं, नाइट्रस एसिड नाइट्राइट आयन, ये सेम है, क्योंकि ये तो रेजोनेंस में पार्टिसिपेट नहीं करता, ये जो इलेक्ट्रॉन पेयर्स हैं यही आपके पार्टिसिपेट करते हैं। तो अगर ये इलेक्ट्रॉन पेयर इधर शिफ्ट हो गया तो यहाँ डबल बॉन्ड बना देगा, आप देख सकते हैं, तो यहाँ पे क्या आ जाएगा, ऑक्सीजन पे पॉजिटिव चार्ज लोन पेयर चला गया, और आगे का आपका जो है नेगेटिव चार्ज तब आएगा अगर ये पाई बॉन्ड यहाँ बनेगा, तो ये इसको रिपेल कर देगा, रिपेल करके ये इधर आ जाएगा और ये नेगेटिव। तो इनमें से जो आपको बोले गए हैं स्कूल में सिर्फ उतना ही करिएगा, सारे याद नहीं रखेंगे आप। हाइड्रोक्लोरिक एसिड छोड़ दीजिए, N3H होता है, NH3 तो आपने सुना ही है, अमोनिया, ये N3H होता है हाइड्रोक्लोरिक एसिड। NO नाइट्रस नाइट्रिक ऑक्साइड, तो यहाँ पे सिंपली ये अनस्टेबल मॉलिक्यूल है, क्योंकि ऑड नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स है, तो ये डाइमर बना देता है, तो ये डाइमर की फॉर्मेशन होती है, बट रेजोनेंस बहुत रेयर होती है यहाँ पे, अगर पूछा जाए तभी आप इसको बनाइएगा। तो सिंपली यहाँ पे क्या करना है, ये पॉजिटिव और नेगेटिव चार्ज ओरिएंटेशन आप देख लीजिए, ये अपने आप को पेयर अप करना चाहेगा, ये पेयर अप करना चाहेगा तो यहाँ से इलेक्ट्रॉन लेगा, यहाँ से इलेक्ट्रॉन लिया तो यहाँ डेफिशिएंसी क्रिएट हो गई, इधर सरप्लस में हो गया, यहाँ पॉजिटिव चार्ज आ गया, यहाँ नेगेटिव, लेकिन अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन फिर भी है।
NO की रिएक्टिविटी सबसे तेज रिएक्टिव यही होता है जब नाइट्रोजन ऑक्सीजन ड्यूरिंग थंडरिंग कंबाइन करते हैं अपर एटमॉस्फेयर में, तो यही गैस बनती है NO। और ये तुरंत आपस में कंबाइन कर जाती है या पानी से रिएक्ट करके HNO3 NO2 बनता है, और NO2 आपका बाद में आपका कन्वर्ट हो जाता है HNO3 में। एंड ये सल्फेट है। सल्फेट के अंदर देखिए ऑक्सीजन पे दो नेगेटिव चार्ज आप देख रहे हो ना, ये कौन से ऑक्सीजन पे है? दो सिंगल बॉन्ड से कनेक्टेड है जहाँ पे 3 लोन पेयर है, और बाकी जो डबल बॉन्ड वाले ऑक्सीजन है वहां पे 2 लोन पेयर है। अब आपको इसी को रोटेट करना है और कुछ नहीं करना। 4 स्ट्रक्चर आपके यहाँ पे बन जाएंगे, ठीक है। 2 नेगेटिव आप चाहो तो यहाँ दिखा दो, नहीं दिखाना चाह रहे तो इस पे दिखा दो, यहाँ पे बना दो नेगेटिव चार्ज तो भी चलेगा, लेकिन सिंगल बॉन्ड वाले ऑक्सीजन पे आपका नेगेटिव चार्ज यहाँ पे आएगा, डबल बॉन्ड वाले पे 2 लोन पेयर आएंगे, इस पे 3 लोन पेयर और नेगेटिव चार्ज आप दिखा सकते हैं, या क्यूमुलेटिवली यहाँ पे बना दीजिए। रेजोनेंस एनर्जी क्या होता है? जब आप difference in energy of the resonance hybrid and the most stable contributing structure having least energy, जिसको हम resonance hybrid कहते हैं, is called resonance energy। तो resonance hybrid has lower energy than any other contributing structure। तो यहाँ पे देख सकते हैं ये energy axis है, यहाँ resonance hybrid है, ये contributing structures हैं आपके, जो सबसे stable है फर्स्ट वाला, जिसकी एनर्जी लोएस्ट है, उसके और इसके बीच का एनर्जी जो डिफरेंस है एनर्जी है, दैट इज कॉल्ड रेजोनेंस एनर्जी। कई बार ये ग्राफ भी बनाने को आया है, तो ये भी चीज आपको दिखा दी है। अब ये कोई जरूरी नहीं है कि मैंने फर्स्ट यहाँ लिखा है, सेकंड यहाँ, थर्ड यहाँ पे थर्ड भी हो सकता है, जिसकी लोएस्ट एनर्जी है वो नीचे होगा, सेकंड भी हो सकता है, फर्स्ट भी हो सकता है। So characteristic of resonance: the contributing structures canonical form do not have any real existence। तो ये बात ध्यान रखना, जितने भी आपने अभी तक रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर देखे हैं इनकी कोई रियल एग्जिस्टेंस नहीं होती, ये इमेजिनरी होते हैं। ओनली रेजोनेंस हाइब्रिड हैज रियल एग्जिस्टेंस, तो इसकी हम एग्जिस्टेंस मान के चलते हैं। एज अ रिजल्ट रेजोनेंस, एज अ रिजल्ट ऑफ रेजोनेंस द बॉन्ड लेंथ ऑफ मॉलिक्यूल इक्वल हो जाती है, जो भी पीछे आपने देखा भी है ओजोन के केस में। The resonance hybrid has lower energy, hence greater stability। तो इसकी एनर्जी लोएस्ट है, इसीलिए मैक्सिमम स्टेबिलिटी आपकी होती है than any other contributing structure। Greater the resonance energy, greater the stability of molecule। जितनी ज्यादा resonance energy या जितने ज्यादा resonating structures, उतनी ज्यादा stability। And greater is the number of canonical forms, उतना with nearly same energy, greater stability of molecule। तो stability दो चीजों के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है, number of structures एंड रेजोनेंस एनर्जी, दो चीजों के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है। कौन कौन सी चीजें हैं जो मिसकंसेप्शन है, इन पे क्वेश्चन ज्यादा बनते हैं, इनको भी ध्यान रखिए। द कैनोनिकल फॉर्म्स हैज नो रियल एग्जिस्टेंस, जो पीछे पढ़ चुके हैं हम। द मॉलिक्यूल एक्चुअली हैज ओनली वन स्ट्रक्चर which is a resonance hybrid, average structure है, और of the canonical form which cannot be represented by single Lewis structure। और दूसरा, canonical forms do not have real existence। It should be clear in mind that the molecule does not exist in one canonical form। कोई भी मॉलिक्यूल एक कैनोनिकल फॉर्म में नहीं हो सकता कुछ समय के लिए और फिर दूसरे में ये कन्वर्ट हो जाए, ऐसा नहीं है। There is no equilibrium between different canonical forms similar to the one we have in tautomeric। आपने tautomeric में देखा एटम चेंज हो रहा है, हाइड्रोजन की पोजीशन चेंज हो रही है। तो रेजोनेंस और टॉटोमेरिज्म में सबसे बड़ा अंतर क्या है? रेजोनेंस में एटम की पोजीशन फिक्स है, लेकिन वहां पे टॉटोमेरिज्म में आपकी चेंज हो रही है। और वहां पे जो टॉटोमर्स हैं वो इक्विलिब्रियम में होते हैं कीटो इनॉल में, लेकिन यहाँ पे ये इक्विलिब्रियम का साइन नहीं है, ये डबल हेडेड एरो है, जो इंटर कन्वर्जन आपको शो कर रहा है कि इलेक्ट्रॉन्स के ट्रांसफर से नया स्ट्रक्चर आपका क्या बनेगा।